हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 170 का प्रॉब्लम नंबर 3, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नेगेटिव परमुटेशन दैट सम्स टू टारगेट। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, ऑल्दो ये 5 पॉइंट की प्रॉब्लम थी कॉन्टेस्ट में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाया तो मैं आपको पहले। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक n पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है और एक टारगेट गिवन है। इससे हमें क्या करना है, हमें एक एरे डिज़ाइन करना है। कितने साइज़ का, n साइज़ का एरे होना चाहिए और उसके अंदर 1 to 6 तक के एलिमेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6 होना चाहिए। ठीक है, एज ए एब्सोल्यूट वैल्यूज़। ठीक है, तो इसका ही एक परमुटेशन होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से क्लियर करता हूँ कि अगर आप इस एरे का सम करो तो वो टारगेट के इक्वल आना चाहिए। ये इस प्रॉब्लम की पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप लोगे ना 1 2 3 4 5 6 तक, 1 से लेके n तक, तो वो इसी में से किसी का परमुटेशन होना चाहिए इस एरे के एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है आपको? है ना, इसी में से किसी का परमुटेशन होना चाहिए। मतलब एग्जैक्ट यही एलिमेंट्स होने चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव हो सकते हैं। और जो तीसरी इसकी कंडीशन है वो ये है कि अगर मल्टीपल ऐसे एरेज एग्जिस्ट करते हैं जो इस टारगेट को सम कर रहे हैं, तो आपको उसमें से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वाला एरे हमें रिटर्न करना है। ठीक है, समझ में आ गई प्रॉब्लम? अब इसमें बात है कि लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है। लेक्सियोग्राफिकली एरे के टर्म्स में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो -3 है, 1 है, 2 है। -3 है, 0 है, 1 है। तो हमें क्या देखना है, हमें लेफ्ट टू राइट चेक करना है। ये सेम है, ये सेम है, आगे बढ़ जाओ। ये 1 है, ये 0 है, तो दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। लेफ्ट टू राइट में जो सबसे पहला स्मॉलेस्ट नंबर देगा वही एरे हमारा लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, लेक्सियोग्राफिकली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब समझते हैं इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आज मैं आपको। इंट्यूशन बिल्कुल समझ में आएगी। हमें n = 6 गिवन है, मतलब कि हमारे एरे में n एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और वो सारे टारगेट को सम करने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये बोल रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, अगर आप इनके एलिमेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लो तो वो 1 to n तक में ही होंगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली होंगे। हाँ, अब इसमें से आप किसी को नेगेटिव भी बना सकते हो और किसी को पॉजिटिव भी छोड़ सकते हो। और ये काम हमें इस तरीके से करना है कि इसका सम टारगेट के इक्वल आ जाए। ठीक है, अभी 4 को छोड़ देते हैं, 3 के ऊपर फोकस करते हैं। 3 के ऊपर क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि 4 बनना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अभी शो करूँगा ऐसा क्यों। देखो, जैसे मान लो 4 5 6 है, 1 2 3 है, तो मुझे क्या बनाना है, मुझे 3 को बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं 3 को नेगेटिव कर दूं और 6 को नेगेटिव कर दूं और बाकी सबको पॉजिटिव कर दूं तो क्या बन जाएगा? देखो, 1 2 -3 4 5 एंड -6। तो 2 + 1 3, 3 + 4 सॉरी 3 - 3 0, और 4 + 5 9 एंड 9 - 6 इज 3। तो ये टारगेट के इक्वल आ रहा है, मतलब 3 के इक्वल ये आ रहा है। तो दिस कैन बी आर आंसर। पर क्या ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है? चेक कर लेते हैं इसका और क्या परमुटेशन हो सकता है। बहुत सारे परमुटेशंस बन सकते हैं इस अकेले एरे के। ठीक है, तो इसका हम क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिकली वो कैसे होगा, सबसे छोटा नंबर लेफ्ट साइड में चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर मतलब -6, देन -3। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 4 एंड 5। तो दिस विल बी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट परमुटेशन। तो नॉर्मली इसमें हम क्या सोच सकते हैं, नॉर्मली ये सोच सकते हैं कि पहले तो यार मैं इस पूरे का सम निकाल दूंगा। ठीक है, इस पूरे का सम क्या आया, 2 + 1 3 एंड 3 + 6 एंड 6 + 4 इज 10 एंड 10 + 5 15, 15 + 6 इज 21। तो 21 आ गया कंप्लीट सम। ठीक है, टोटल सम आ गया 1 to n तक के एलिमेंट का। ये निकालने के बाद मैंने क्या देखा कि यार मुझे टारगेट 3 चाहिए। ठीक है, तो 21 में से मुझे कुछ एलिमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, एंड जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 3। तो वो क्या एलिमेंट होंगे जो हमें माइनस करने पड़ेंगे? तो 21 - 3 इज इक्वल टू 18, है ना। 18 हमें माइनस करना पड़ेगा अपने टोटल में से। चलो मैं आपको अब एक और ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो 1 2 3 और 4 हमारे पास है। ठीक है, एंड मैंने इसका सम कैलकुलेट किया है। 4 + 3 7 एंड 7 + 3 10। ठीक है,
अगर मैं 3 को -3 कर दूँ तो क्या लगता है आपको, क्या इसके पूरे सम में से -3 हो जाएगा? ये क्या 7 बन जाएगा अब? बिल्कुल भी नहीं। जब भी मैं किसी एलिमेंट को नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ तो वो 2 टाइम्स अपना जो एग्जिस्टेंस है वो दे देता है। मतलब कि अगर 3 है तो ये 3 तो जो पॉजिटिवली हमने इस सम में ऐड किया है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में ये और -3 करवाएगा। तो मतलब कि ये टोटल 6 का नुकसान कर रहा है सम के अंदर, तो अब सम 4 हो जाएगा। जैसे देखो 1 + 2 + -3 + 4, जब ये -3 नहीं था इसकी जगह पे +3 था तो ये 3 का एडिशन दे रहा था। अब ये 3 का एडिशन तो चला गया, अब -3 और आ गया तो -3 और हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो टोटल हमें 6 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने टोटल सम में से। समझ में आ रहा है आपको? तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट को पॉजिटिव से नेगेटिव में स्विच करोगे तो वो 2 टाइम्स माइनस होगा अपने सम में से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे 18 को लूज करना है अपने सम में से, 21 में से मुझे 18 को लूज करना है। तो मतलब एक्चुअल में मुझे कितने, मतलब किसको नेगेटिव बनाने की ज़रूरत है, कितने सम को? एक्चुअली मुझे 9 सम को नेगेटिव बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नेगेटिव माइनस वाले साइन डालने हैं और वो नंबर्स का जो सम होना चाहिए वो 9 होना चाहिए, है ना। तभी वो क्या होंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो 18 बना देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर -3 और -6 किया तो ये मिला के क्या बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। तो ये पूरे के टोटल जो सम है, हम पॉजिटिव नंबर्स नहीं जानते, हमें टोटल सम पता है। तो टोटल सम में से जब मैं माइनस करूँगा इनको तो मुझे टारगेट मिलेगा, ठीक है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट 2 इंटू सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। सही लिख रहा हूँ, है ना। 2 टाइम्स हो जाएगा नेगेटिव नंबर्स के ये। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है प्रॉब्लम का, इसके बाद जब हमें पता चल गया कि हमें 9 चाहिए सम ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स। अब नेगेटिव एलिमेंट किसको बनाएं ये प्रॉब्लम है। वी हैव टू चूज बिटवीन 1 to n एलिमेंट्स, ठीक है। तो ध्यान दो, हमें क्या करना है, हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट करना है, ठीक है। तो मतलब क्या होना चाहिए कि जो बड़े से बड़े नंबर हैं अगर वो नेगेटिव बन पाए तो दिस केस विल बी इन आर फेवर, ठीक है, ये हमारा फेवरेबल केस होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूप रन करूँगा 6 to 1 तक, मतलब n to 1 तक मैं लूप को रन करूँगा। और जो नंबर मेरे इससे बड़े आते जाएंगे उनको मैं इसके अंदर से सपरेट करता जाऊँगा, जस्ट लाइक नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है। आप ये समझ लो कि यहाँ पे मेरे पास 9 की क्वांटिटी पड़ी हुई है ना। अब जैसे मुझे सबसे पहले 6 मिला तो मैंने 9 में से 6 को माइनस किया तो क्या रह गया मेरे पास, 3 रह गया, ठीक है। 3 रह गया ना। अब 3 के बाद मेरे को 5 मिला, इसके बाद मुझे 5 मिला, 5 तो माइनस नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ 3 है। फिर 4 मिला, 4 माइनस नहीं कर सकता, 3 है, 3 माइनस कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 3 को माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गया है 0। समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे ही 0 आया हमारा काम डन हो गया, ठीक है। भाई हमने खोज लिए वो नंबर्स जिनको हमें नेगेटिव बनाना है और हमारा जो है आंसर आएगा। लेक्सियोग्राफिकली को भी हमने हैंडल कर लिया है राइट टू लेफ्ट लूप को रन करके। अब सिर्फ इतनी से इतना सा काम और है कि जिसको भी हमने नेगेटिव चूज करके 0 किया है ना यहाँ पे, उसको हमें ट्रैक रखना है। तो ट्रैक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एरे बना लूँगा, बूलियन एरे। अब यार एरे जो होता है ना वो 0 इंडेक्स्ड होता है, ठीक है, 0 1 2 3 4, और हमें क्या करना है, हमें 1 to n तक के एलिमेंट्स को ट्रैक करना है। तो हमें n+1 साइज का एरे बनाना पड़ेगा ताकि उसमें 1 to n एलिमेंट्स आ पाए। अब यहाँ पर हम जिस जिस एलिमेंट को लेंगे उस एलिमेंट पे जाकर यहाँ पर ट्रू मार्क कर देंगे कि भाई आप नेगेटिव बन चुके हो, आप नेगेटिव बन चुके हो, ठीक है। तो इससे हमें क्या रहेगा, हमें पता रहेगा कि ये एलिमेंट ट्रू है तो मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है। अब जब मैं एक्चुअल अपना एरे बिल्ड कर रहा हूँगा, जब मैं अपना एक्चुअल एरे बिल्ड कर रहा हूँगा ना, तो क्या होगा, कैसे बिल्ड करूँगा, यहाँ से बिल्ड करना शुरू करूँगा लास्ट से, ठीक है। 6 to 1 तक जाऊँगा, 6 to 1 तक राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, लेफ्ट टू राइट नहीं जाऊँगा, क्योंकि देखो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट रिटर्न करना है तो सबसे पहले ये वाले नंबर्स आने चाहिए जो बड़े बड़े नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे पास। तो जो नेगेटिव है सबसे पहले उनको फिल कर लूँगा, तो जितने भी ट्रू है ना सबको यहाँ बिठा दूंगा, 6 यहाँ पे बैठ जाओ, 3 यहाँ पे बैठ जाओ, माइनस माइनस के साथ, है ना। फिर उसके बाद एक लूप रन करूँगा 1 to n तक, और फिर उसके बाद 1 यहाँ बैठ जाओ, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, और देखो हमारे पास हमारा जो नंबर है वो आ चुका है। ये 1 2 3 4 5 6 साइज की है, 1 2 4 5 होगा यहाँ पे, सॉरी 1 2 4 5, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ सारी चीज़ों को।
सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास n इक्वल टू 6 है, 1 to n तक का हमारे पास सम आना चाहिए और ये सम जो है टारगेट के इक्वल आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 to n तक का टोटल सम निकाल लिया है। टोटल सम में से हमने माइनस कर दिया है जो हमारा टारगेट था, ठीक है। अब टारगेट को माइनस करने के बाद क्या करना है, जो हमें आंसर मिला वो तो मतलब वो तो ये है कि सम में से कितना डिक्रीज करने के बाद हमें टारगेट मिलेगा, ठीक है। और वो डिक्रीमेंट जो होगा वो किसकी वजह से होगा, नेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से वो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। 18 का डिक्रीमेंट कौन करेगा, ऑब्वियस यार नेगेटिव एलिमेंट्स करेंगे, पर नेगेटिव एलिमेंट्स एक बार डिक्रीज होके 2 टाइम्स का कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये हम यहाँ देख चुके थे। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें सिर्फ ये करना है कि वो 2 टाइम्स का जो उनका कंट्रीब्यूशन है ना, उसको 1 टाइम लेना है ताकि वो 2 टाइम काउंट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हमने उसको हाफ कर दिया है कि भाई आप हाफ हो जाओ, तो हम इसको टारगेट मान के चलेंगे कि इतना हमें कम करना है इसमें से। तो हम यहाँ से माइनस करते गए बस भाई राइट टू लेफ्ट तक, ताकि हमारा लेक्सियोग्राफिकली वाली चीज़ भी मेंटेन रहे कि नेगेटिव हम बड़े वालों को बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो बूलियन एरे बनाया और फिर इसके बाद हमने नेगेटिव नेगेटिव वालों को जो है ट्रू ट्रू मार्क कर दिया जहाँ भी माइनस होगा, और जहाँ भी ट्रू ट्रू मार्क है उसको फिर हमने लेफ्ट टू राइट फिल करना शुरू कर दिया अपने आंसर वाले एरे में, है ना। अब मैं आपको एक बार इसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो जो बोला है जस्ट वही के, सबसे पहले मैंने टोटल निकाल लिया है और इसको लॉन्ग टाइप का बनाया है बिकॉज यहाँ पर वैल्यू बड़ी भी आ सकती है। यहाँ पर रिक्वायर्ड वेरिएबल बनाया है क्योंकि इतना हमें रिक्वायरमेंट है टोटल माइनस टारगेट। अब जो भी मेरा रिक्वायरमेंट आएगा आपको पता है कि वो 2 टाइम्स इंटू सम ऑफ नेगेटिव एलिमेंट होने वाला है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, मतलब ये कुछ x भी आया तो ये 2 इधर उठा के लाओगे तो x/2 होगा। तो सम जो है वो हर केस में क्या आएगा, नेगेटिव एलिमेंट्स का वो आना चाहिए इवन। ये जो x है ये क्या आना चाहिए, ये इवन आना चाहिए। समझ में आ रहा है, अगर ये इवन नहीं आया तो कैसे 2 टाइम्स का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट करोगे तो 2 टाइम्स का कंट्रीब्यूशन देगा, 2 टाइम्स का देगा तो वो हमेशा इवन रहेगा। पर यहाँ पर अगर ऑड आ जाए तो आपको फिर एम्प्टी एरे रिटर्न कर देना है, पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर लेस देन 0 आ जाए तो मतलब क्या है, टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया है आप लोगों ने, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर नेगेटिव सम जो हमारा लाइक टारगेट होने वाला है कि हम कितने सम को नेगेटिव बनाएं, कौन कौन से एलिमेंट को नेगेटिव बना दें, ठीक है। तो वो रिक्वायर्ड बाय 2 है। एक बूलियन एरे बनाया ताकि हम ट्रैक कर पाए कौन सा हमारा नंबर है वो नेगेटिव हो चुका है, हमने किसको नेगेटिव कंसिडर कर लिया है। तो राइट टू लेफ्ट मैंने एक लूप रन किया है और उसके बाद नेगेटिव सम अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, अगर बड़ा या फिर बराबर है आई के, तो अपने इस नेगेटिव पे जाके उसको ट्रू मार्क करेंगे और नेगेटिव सम में से माइनस कर देंगे उस आई को, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं किया, उसके बाद नेगेटिव सम चेक कर लो, अगर वो 0 नहीं हुआ है तो ऑब्वियस है कि वो कुछ और हुआ होगा, है ना, या नेगेटिव हुआ होगा। तो यहाँ से एम्प्टी एरे रिटर्न कर दो। मैं आपको इसको एक बार ड्राई रन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि n इक्वल टू यहाँ पे मैंने 6 लिया था और टारगेट जो मैंने लिया था वो 4 लिया था। मैंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, वो देखो कैसे नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप 1 to 6 तक का यहाँ पे एरे बनाओगे 5 6, ठीक है, तो होगा क्या, आप 4 लेना चाहते हो, ठीक है। और इसका जो सम हमने निकाला था वो 21 है, 21 में से 4 जाएगा तो बचेगा 17, और ये एक ऑड नंबर है जो कि कंडीशन कभी फुलफिल नहीं कर सकता। आप इसमें किसी को भी नेगेटिव बनाओगे तो वो 2 टाइम्स का कंट्रीब्यूशन देगा, 2 टाइम्स सम में से डिक्रीज होगा, और 2 टाइम्स डिक्रीज होकर वो कभी भी ऑड नंबर नहीं, ऑड नंबर के मल्टीपल में नहीं आ सकता, क्योंकि यार ऑड प्लस ऑड भी इवन हो जाते हैं और इवन प्लस इवन भी इवन हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर 17 के लिए तो जो गेम है वो यहीं से आउट हो जाएगा। और अगर कोई लाइक इवन बन के भी आगे चला गया और वो समथिंग लाइक इधर से नहीं हो पा रहा है वो मैनेज, तो भी वो यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद तो और इजी हो जाएगा। इसके बाद हमने अपना फाइनल जो आंसर एरे हम रिटर्न करने वाले हैं वो बना लिया है n साइज का और इंडेक्स इक्वल टू 0, जो कि इसका इंडेक्स ट्रैक करेगा। राइट टू लेफ्ट लूप रन करके जहाँ जहाँ इज नेगेटिव ट्रू है, जहाँ जहाँ भी नेगेटिव एलिमेंट मार्क किया है वहाँ पे हमने आंसर के इंडेक्स पे जाके माइनस आई को स्टोर करवा दिया है और इंडेक्स को प्लस प्लस, और फिर राइट टू लेफ्ट जहाँ पर जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर मैंने अपने आंसर को यहाँ पे अपडेट किया आई से, ठीक है। अपडेट नहीं किया, सॉरी, स्टोर करवाया है, क्योंकि इंडेक्स कभी भी यहाँ पे हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि इंडेक्स को वापस इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडेक्स को वही वाला चला रहे हैं। और फिर लास्ट में आंसर को हमने रिटर्न कर दिया है।
अगर मैं इसे अपने पहले वाले एग्जाम्पल के साथ एक बार ड्राई रन करके दिखाऊं, n = 3 एंड टारगेट = 0, जो पहला एग्जाम्पल था, तो क्या आएगा? देखो 1 2 3 हमारे पास 3 नंबर है और इसका जो सम आएगा एक्चुअल वो क्या आएगा? 6। ठीक है, अब 6 में से आप 0 माइनस करोगे तो 6 ही बचेगा, मतलब हमारा रिक्वायर्ड जो बचता है वो 6 है। अब इसका हाफ आपको चाहिए, 6/2 = 3। ये सम आपको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है। क्या चॉइस है भाई? -1 -2 और 3 कर लो ना। ये भी तो टारगेट 3, ये भी तो टारगेट 0 दे रहा है ना? पर ये स्मॉलेस्ट नहीं देगा, ये स्मॉलेस्ट आपका लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नहीं देगा। ठीक है ना? -1 -2 3 आपने कर लिया, ठीक है। अब कोई -3 1 और 2 ला के रख दे आपके सामने, तो जो स्मॉलेस्ट हुआ वो तो यही हुआ ना, -3 1 और 2, है ना? क्योंकि ये तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, -2 के साथ कंपैरिजन में ये वाला जीत जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने राइट टू लेफ्ट किया था। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सोल्यूशन की वो बिग O ऑफ n है, और स्पेस भी आपको पता है बिग O ऑफ n है, क्योंकि हमने एक लूप का यहाँ पे यूज़, हमने यहाँ पे सॉरी एक बूलियन एरे का यूज़ किया हुआ है।